की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग क्यों जंग करेंगे हमसे? पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। हमसे कोई जंग करेगा क्यों? नहीं वो जंग करेंगे ना, वो देखे वो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। देखे वो जो ताकतें हैं वो जो ताकतें हैं ना, वो वैसे माली लिहाज से हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। इंडिया देख ले, माली लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है इंडिया, अमेरिका हमारे से बहुत ऊपर है, इसराइल बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन हमारे में क्या है, जज्बा इस्लाम का, हम जज्बे से लड़ते हैं। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हज़रत अली मौला मुशर्रफ का नारा लगता है, या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें अब थोड़ी सी गैरत दिखानी पड़नी है। ये पाबंदियाँ लगना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये एक डिफेंस के बाद एतबार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनने के मतलब एंड पे थे, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन दुनिया में सिर्फ वही कंपनीज नहीं थी, वही टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। अभी भी हमारा जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा हमारा दोस्त है चाइना है, लेकिन चाइना भी अल्टीमेटली अगर आपको पता हो कि चाइना किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करके उसके अपने नीचे लगा लेता है। जैसे अमेरिका का तो ये है ना कि अमेरिका आपको ओपनली कहता है कि मैंने इस मुल्क को ख़त्म कर देना है, वो आंखों में आंखें डाल के करता है। अफ्रीका सारा जो है आज चाइना की पॉकेट में है। चाइना वहाँ इन्वेस्ट करता है जब वो कर्जे के बोझ की नीति। पाकिस्तान को इस लेवल पे इतनी की टेक्नोलॉजी मैं दे के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतने की भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन ऐसे आंखें निकालेंगे उसको, तो वो भाग। अमेरिका के कहने के बावजूद हमने एटॉमिक पावर हम बने, क्योंकि हमारे पास इंडिया हमें तब आंखें दिखाता था। लेकिन ये पाकिस्तान ने अब्दुल कदीर खान, तब अमेरिका ने तो हेल्प नहीं की, अब्दुल कदीर खान ने हमें बनाया ना कि हमने एटॉमिक पावर बने। तो तब अच्छे साइंटिस्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं, वो कहते चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए, वो ये चाहते हैं। तो अगर इंडिया सबसे बड़ा पावर बनने जा रहा है, जैसे बन रहा है, इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? अमेरिका को पैदा होगा, उसके साथ कारोबार करेगा, असले का बिजनेस करे, उसके पास मौके आए। सबसे बड़ी बात उनको एक बेनिफिट है उनकी पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके ऊपर लास्ट टाइम आप देखें, आप दूसरी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आईफोन एप्पल ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी कंपनीज आए, गूगल वहाँ पे आया। अब पाकिस्तान फर्स्ट कर लें, एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल पाकिस्तान में आता है और हम यहाँ पे उनका इंटरनेट बंद कर दें, जी शार्क ने जो है ना वो आपकी केबल काट ली है, गूगल की सर्विस कौन करेगा? अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, या इंडिया में बैठ के इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, तो आपको नफरत ही होगी दूसरे से। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड मिलेंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बाहर आए जाएंगे, तो आप फील करेंगे कि यार वी बोथ हैव द सेम फीलिंग। पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाज़ेह हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आया था पाकिस्तान। हालांकि हमारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है इनके सामने, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत, क्यों, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया से। अच्छा जी बिल्कुल नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड अबाउट। आपको फॉरेन में, स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। भिखारी ईद पे स्पेशल यहाँ पे पूरा माफी है। ये लोग बंदों को वीजे देते हैं, वीजे देते हैं, वहाँ ले जाते हैं उनको, उनसे भीख मंगवा के ना उनको ये मंथली देते हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, वीजा प्लस टिकट कितने पैसे? कोई पैसा नहीं लेते उनसे। हमें पढ़ाया गया कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये 9th 10th क्लास बिल्कुल। और उधर 9th 10th क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है, प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कैसे पता है कि उधर ये पढ़ाया जा रहा है? देखें, शुरू में मैंने अर्ज किया कि मैं फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांसिंग में रहते हुए बियॉन्ड दी बॉर्डर्स मेरे काफी ताल्लुकात है, यूएसए में, इंडिया में, इवन के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं इंडिया तक आउटरीच करता हूँ ताकि हम लोग कोलैबोरेशन करके काम कर सकें। पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता। इंटरनेट सर्विस में 5 जापानीज इंजीनियर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ, सुसाइड अटैक, और फिर उससे पहले चाइना के भी कुछ इंजीनियर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ, जान भी गई। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया जिस तरह से ऊपर गया है उसकी आईटी इंडस्ट्री बहुत कामयाब है, बाकी इंडस्ट्री भी बहुत कामयाब है। वो कैसे? उन्होंने तरक्की के ऊपर जोर दिया, अपनी कौम को भी इस तरफ लेके गए हैं। हमारी कौम सबसे पहली बात है, एज ए नेचर मैं एक बात करूं, जहाँ से उन्होंने बुलाए थे ना कुछ सफीर चाइना से कि आके हमारे डिपार्टमेंट विजिट करें और देखे करप्शन कहाँ है, वो जाते हुए कानों को हाथ लगा के गया था कि भाई आने वाले 20 साल तक आपके अगर खत्म करना चाहें तो खत्म नहीं होती, इतना हद तक करप्शन है। तो वहाँ पे जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं या जो वहाँ पे HR है HI की, तो वहाँ पे उसकी इंटरनेशनल लेवल पे
उनके कंटेंट इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कंपनी को बिल्कुल उस तरह के लोग चाहिए होते हैं। जब ये हेलमेट की मिसाल ले लें आप, हेलमेट पे सख्ती हुई, हर इंसान ने पहना है, हाँ। इससे सारी बीमारियां दूर हो गई। मुझे दमे का मसला है, सारा कुछ को पता है, मेरी बाइक भी बंद हो गई। यहाँ पे कानून कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे एक बात जानना चाहूंगा। भाई ने कहा कि सबने पहना है, लेकिन सख्ती हुई तो पहना है। नहीं सख्ती हुई तो पहना है, लेकिन मैं बात वही चला जाऊंगा हमारी कौम पे। हमारी कौम ने किस तरह के हेलमेट निकाले 200-300 का, हाँ, वो क्या आपका सर बचाएगा? यही कभी भी नहीं मैं बचाएगा। वही आपसे बात कर आपकी कौम तो हम ना अमेरिका के पास जाए, नहीं जाना, आ जाए, क्या जाते हैं? आपने लिया कर बस खत्म कर दें, अपने मुल्क को देखें। इंडिया ने IMF से पैसे लिए थे, उन्होंने वापस कर दिए। वापिस किए, देखे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन सा कंट्री है मतलब जो चाहता है कि नीचे रहे पाकिस्तान या